नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और उनके साथ पूर्व सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी, पूर्व आबकारी मंत्री यादवेंद्र सिंह आज बड़ा मलहरा भगवा थाना अंतर्गत ग्राम पटिया में पहुंचे, जहां घुबारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह छोटे राजा की हत्या होने के बाद उनके परिवारजनों से मिले और इस दुख की घड़ी में उन्होंने परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा है। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। अपराधी अपराध करके चला जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। मृतक इंद्र प्रताप सिंह की बेटियों ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, हम लोग मजबूरन कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे और इसका खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। क्या नाम है बेटा आपका? जो आपके पिताजी की हत्या हुई है, कैसा क्या आपको डर है? कैसी क्या सुरक्षा अधिकारियों ने आपके लिए कुछ सुरक्षा हेतु कुछ इंतजाम किए? जी सर, कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि कल रात से मेरे डैडी की जिसने डेथ की हो उनके घर पे सिक्योरिटी है, पूरी गार्ड बैठी हुई है। मेरे घर पे कल से कोई पुलिस कुछ भी नहीं आया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो हम लोग बहुत सख्त कदम उठाएंगे, और उसमें अगर प्रशासन कुछ करती है तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। और बल्कि आज 144 धारा लगा दी गई है छतरपुर। इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? प्रशासन से क्या मांग रखेंगे बेटे? मांग यही रखूंगी कि मेरे डैडी की डेथ की है तो मुझे उनको मरा हुआ चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। एनकाउंटर। सर, बीते रोज घुबारा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की निर्मम हत्या हुई है। सर, कैसे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से जांच टीम गठित हुई है? कैसे क्या पूरा मामला है? सर, मैंने ऐसी शासकीय व्यवस्था मेरे राजनीतिक जीवन में 50 साल में नहीं देखी। किस तरह से यहां पर पुलिस के संरक्षण में गुंडे राज कर रहे हैं, फरारी काट रहे हैं, जेल तोड़कर भागने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने मेरे जीवन काल में ऐसी व्यवस्था जीवन में नहीं देखी। आज से 5 साल पहले भगवत सिंह की हत्या होती है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, कुछ की जमानत भी हो जाती है। सर, लोग जेल तोड़ के भागते हैं, फरार है, पुलिस मौन है। फिर एक रघुआ अग्रवाल की हत्या होती है, 2-1 लोग पकड़े जाते हैं, बाकी लोग फरार हैं। उसके बाद नर्मदा अग्रवाल की नाक काटी जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंद्र प्रताप आवेदन दे के परेशान है कि मेरा भाई मार डाला गया, मुझे मार डालेंगे, मुझे सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा नहीं दी गई। बंदूक के लाइसेंस की मांग की गई, वो नहीं दिया गया। और अब इंद्र प्रताप की हत्या कर दी गई। और जो एक कंप्लेनेंट है, जो अक्यूज्ड है, सॉरी,
जो अक्यूज है वो अपना नाम अस्पताल खरगापुर में पर्ची कटवाने के लिए जाता है। मेरा पेट में दर्द है, डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर कहता है उसको कुछ नहीं था, तो मैंने उसको रवाना कर दिया। ये केवल अपराध बोध का एक ये प्रकरण है। मैंने मांग की है कि जितने भी अपराधी हैं इन पर सख्त कार्रवाई हो, और नहीं होगी तो मुझे और भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये परिवार, ये दोनों परिवार, हमारा दलित परिवार भी और ये परिवार भी, ठाकुर परिवार भी, ये अब मेरे परिवार हैं। इनको किसी ने हाथ लगाया तो दिग्विजय सिंह उनका दुश्मन होगा। मैं बताया जाता हूं आज, ये दोनों परिवार अब मेरे परिवार हैं। एसपी साहब से हमने कहा है, कलेक्टर साहब से हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है मुझसे बात करने के लिए, मैं उनसे अलग बात करना चाहता था। मैंने कमलनाथ जी से कहा कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, शिवराज सिंह जी से। शिवराज सिंह जी बहुत बड़ी बैठक में बात कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है जनता में। यहां लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनको चिंता नहीं है। मेरे पास तो यहां तक खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेताओं के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। तो सर, क्या भाजपा के जो नेता हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? संविधान निश्चित में हो सकती है, प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण आपके पास हो तो हमें दे दीजिए। सर, पिछले 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, इंद्रपाल जी के द्वारा 70 से ज्यादा बार आवेदन दिया गया कि मुझे गार्ड की व्यवस्था की जाए, पर सर कांग्रेस शासन में भी नहीं। मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग उसमें नहीं कर पाए। क्यों नहीं हो पाया मैं नहीं जानता, लेकिन आलोक चतुर्वेदी जी ने मुझे आज बताया है, और मुझे भी पहले एक बार उन्होंने बताया था, मैंने इस बारे में प्रयास भी किया था, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हो गया। ठीक है सर। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज कैलारस की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्र छात्राओं को 7 दिवसीय शिविर का आज से डीएड भवन रिठोनिया में प्रारंभ हुआ। उक्त शिविर के उद्घाटन अम्बा आए डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा, जिला संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना और शिवदत्त शर्मा ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत शिविर में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना में समाज सेवा और सम्मान के रूप में कार्य किया जाता है, जिसमें पौधारोपण, साफ सफाई, कोविड जैसे कई कार्य राष्ट्रीय समाज योजना के तहत कर सकते हैं। उन्होंने शिविर के उद्देश्य से छात्र छात्राओं को अवगत कराया तथा कोविड-19 के बचाव हेतु शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए गांव में कोरोना जागरण, स्वच्छता संदेश, दीवार लेखन जैसे कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाना है तथा बौद्धिक सत्र के दौरान सिखाई जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को आत्मसात करना है। एनएसएस ही ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। प्राचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह द्वारा मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम के प्रभारी प्रोफेसर के.सी. बंसल ने उपस्थित स्टाफ और विद्यार्थियों को धन्यवाद कर सहयोग की अपेक्षा की और स्टाफ का काम सराहनीय योग्य रहा। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम विद्यार्थी जो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनका समाज से संबंध हो, समाज से जुड़े, समाज सेवा करते करते उनका व्यक्तित्व का विकास हो जाए। सरकार चाहती है, हम ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता है वो समाज से जुड़ जाए, समाज के हित की बात करे, और समाज का हित करते करते, समाज के हित की बात करते करते उसका पर्सनलिटी डेवलपमेंट है। यह पर्सनलिटी डेवलपमेंट उसके देश के काम आएगा। कल तरुणाई, यही तरुणाई कल जब बड़ी होगी, देश का जो भार होगा इन कंधों पर होगा। तो हम चाहते हैं कि अभी से ऐसे कर्णधार पैदा हो जो देश को संभाल पाएं। यही हमारा उद्देश्य है, वही भारत सरकार का उद्देश्य है। मामला शिवपुरी जिले की बेराड तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खेराला बनबारीपुरा का है, जहां मानीपुर निवासी मलखान पुत्र लालकृष्ण यादव द्वारा 3/6/2020 को अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए तहसील बेराड में आवेदन दिया था, जिसका आदेश भी तहसीलदार द्वारा कर दिया गया, मगर आज तक पीड़ित किसान की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया। पीड़ित किसान का आरोप है तहसीलदार द्वारा दबंगों के पैसे ले देकर आज तक किसान की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया। जब किसान द्वारा इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई तो तहसीलदार ने उक्त किसान को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने के लिए दबाव बनाया। जब किसान ने सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने से मना किया तो तहसीलदार ने खुले लफ्जों में ये कह दिया कि तुम पर जो हो जाए कर लेना, मैं तुम्हारा आदेश ही निरस्त कर देता हूं। वहीं पीड़ित किसान ने मीडिया के माध्यम से समस्या का समाधान करने की बात कही। सीमांकन के चक्कर में कागज लगाए
तो 1 साल से तहसीलदार मुझे गुमराह में कर रहे हैं। मेरा अभी तक कोई सीमांकन नहीं हुआ और मैंने एसपी साहब के जहाँ भी कागज लगा रखे, कलेक्टर साहब के जन सुनवाई में भी कागज लगा दे, तो मेरी कहीं से कहीं तक कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। और तो अधिकारी मुझसे ये कहते हैं कि अभी तो ऊपर मैंने हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी, तो वहाँ भी उनने जवाब झूठा है ये दे दिया है कि गर्मियों में उधर फसल खड़ी थी इसलिए सीमांकन नहीं हुआ। तो गर्मियों में कौन सी फसल खड़ी थी? बरसात के दिनों में तो फसल खड़ी और गर्मियों में कौन सी फसल खड़ी थी? इन लोगों ने ऐसे वहाँ पे भी झूठी वो बताई है, शिकायत करी। इसके बाद में मैंने सब जगह मतलब कागज लगा रखे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अब शिकायत करी तो ये कह रहे थे तहसीलदार साहब आज मुझसे कि तू अपनी शिकायत वापस ले ले अभी और तेरा सीमांकन हो जाएगा, और नहीं तो तू शिकायत वापस नहीं लेगा तो तेरी आदेश निरस्त कर रखूंगा और तू शिकायत से अपनी वापस शिकायत से ही तू अब सीमांकन करा लेना। जो मुझसे आप आज बोला है तहसीलदार साहब ने, अब बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझसे 5,000 रुपया सीमांकन के बारे में मांग की है। श्रीमान जी पहले भी दे चुका हूँ मैं 5,000 और अब मुझसे दोबारा से मांगे तो मैं कहाँ से दूँ? गरीब आदमी, मजदूरी कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में अज्ञात चोरों ने गांव की बड़ी माता के पास स्थित मंदिर में विराजमान श्री राम भक्त हनुमान की प्रतिमा पर गहरा आघात किया और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया। अज्ञात चोरों ने हनुमान जी की प्रतिमा की आंखें निकाली और प्रतिमा पर प्रहार किया, जिससे गांव वासियों में भारी आक्रोश है। ज्ञात हो सुगीरा गांव में आस्था हानि का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि गांव के जुगल किशोर मंदिर बाजार के पास स्थित मंदिर और धनुषधारी मंदिर की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा करीब 20 वर्षों की अवधि में अंजाम दे चुके हैं। इस संबंध में मीडिया के द्वारा कई बार खबर प्रकाशित की गई, किंतु निष्क्रिय अफसरों ने इस पर विचार करना उचित नहीं समझा। जबकि धनुषधारी मंदिर मूर्ति कांड में वायरल वीडियो किसी मुंबई तस्कर की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा था, किंतु मीडिया के कई बार अवगत कराने के बावजूद भी पुलिस और जिम्मेदार अफसरों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया, जिसके चलते अज्ञात चोर निरंतर प्राचीन प्रतिमा पर हाथ साफ कर रहे हैं। हनुमान मंदिर से सोलर लाइट चोरी पहले भी हो चुकी है और जुगल किशोर मंदिर चोरी 20 वर्षों से अधिक व्यतीत होने पर निष्क्रिय पुलिस नहीं खो सकी। इतनी लंबी अवधि में खुलासा न होना कानून के हाथ बोने साबित कर रहा है। मेरा नाम अखिलेश सिंह। क्या घटना घटी? यहाँ पे बब्बा जी के मंदिर की चोरी हो गई है, आंखें निकाल ले गए हैं और मुँह में भी लोटा के निशान है चोर लोग, और यहाँ पे और अगरबत्ती से निशान बनाए हुए हैं और आंखें भी ले गए हैं चोर लोग। अच्छा। और पता नहीं कौन ले गया है। आपने पुलिस को तहरीर दी? पुलिस को अभी तहरीर नहीं दी है। क्यों नहीं दी है आपने? इसलिए नहीं दी है कि माता रानी के घंटा भी चले गए हैं और कई बार ऐसी चोरी हो गई मंदिरों की कि आज तक आई नहीं है। चोरी का कभी खुलासा ही नहीं हुआ है। और देखो हो सकता है इसका भी खुलासा ना हो। अब देखो आगे की प्रक्रिया जो होगी। अच्छा। वो आगे एप्लीकेशन तो देंगे, सुबह जाएंगे देने के लिए, लेकिन देखो हो सकता है खुलासा खुल जाए। वो हमको लगता है कि नहीं खुलासा खुलेगा, क्योंकि खुलासा खुलता नहीं है। क्यों आपको पुलिस से पर भरोसा नहीं? कहाँ भरोसा है पुलिस की पर? यदि ऐसी भरोसा होता तो धनुषधारी महाराज की चोरी हो गई थी, जुगल किशोर मंदिर की चोरी हो गई थी और यहाँ के बानियों के मंदिर की चोरी हो गई थी। बताओ कभी खुलासा हुआ है? कभी खुलासा नहीं होता है। सब ऐसा ही है। सब ऐसे ही है। ऐसा ही। जी सर, मेरा मुकेश कुमार नाम है। मैं ग्राम सुंगरा कुलपहाड़ महोबा का रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी? यहाँ पर हनुमान मंदिर में बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और आज मैं जैसे ही 4 के समथिंग, आज 4 बजे के समथिंग, उस समय मैंने देखा कि मंदिर में हनुमान मंदिर जी के पास कुछ हिस्सों में लोटा से वार किया गया है और हनुमान जी की 2 आँख निकाल लिए गए। यह घटना घटी।
क्या और क्या और हमारे यहाँ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा सांसद जी द्वारा एक प्लेट लगी हुई थी हनुमान मंदिर में, उसके 6 माह पूर्व सूर्य प्लेट की चोरी कर ले गए चोर लोग। और 2 वर्ष के समथिंग पहले अपने गांव में कुछ चोरों ने मूर्ति चोरी की थी, वो आज तक घटना को उजागर नहीं हो पाया है। और हमारे ग्राम सुंगरा में लगभग 20 वर्षों से पहले आज तक चोरी होती आ रही है और होती जा रही है, आज तक कोई इसका खुलासा नहीं कर पाया। दतिया के किला चौक मैदान पर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा नेता वसीम रिजवी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि गत दिवस उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता वसीम रिजवी ने समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को लेकर विवादित बयान दिया। रिजवी के बयान के बाद मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना उवैस ने वसीम रिजवी के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाने की बात कही। मौलाना ने अपने बयान में कहा, रिजवी का इस्लाम और मुस्लिम समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, वो चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों का एजेंट है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उनके खिलाफ जो उसने स्टेटमेंट दिया है तो बिलखुसूस वसीम रिजवी से आपने जो आयतें जो वर्सेज आपने जिस पर आपने एतराज़ किया है और सुप्रीम कोर्ट में आपने अर्जी दाखिल की है, आपको सबसे पहले किसी स्कॉलर या मजहबी रहनुमा से आपको रब्ता करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। आपके इस स्टेटमेंट से पूरे मुस्लिम उम्मत को परेशानी है और सारे लोग परेशान हैं कि आखिरकार पवित्र कुरान कि जिसमें आज तक किसी ने एक उंगली तोड़वाई नहीं की, एक उंगली नहीं उठाई, आज तक अपने स्टेटमेंट के ज़रिए आप कह रहे हैं। तो उनसे हम हुकूमत से भी और बिलखुसूस उन तमाम लोगों से जो वसीम रिजवी के सपोर्ट में, उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस्लाम और कुरान को अगर समझना चाहोगे तो सबसे पहले हमसे रब्ता करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुरान को समझ सकते हो। वरना कोई भी शख्स आज के दिन कुरान के खिलाफ बोल देगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, कहेगा कि नहीं ये कुरान ये है, ये हमारे खिलाफ है। तो मेरे भाई, कुरान किसी के खिलाफ नहीं है। ये तो किताब ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ने कहा अल्लाह इकराह फिद्दीन, इस दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।